हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि P4O6 जल से P4O6 प्लस 6H2O और क्रिया करके 4H3PO3 बनाता है। अभिक्रिया के अनुसार क्रिया करता है। 1.1 ग्राम P4O6 को H2O में घोलने पर बने अम्ल की उदासीनीकरण हेतु आवश्यक 0.1 मोल NaOH विलयन का आयतन परिकलित कीजिए या उसे हमें उसका मूल्यांकन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा अभिक्रिया से। और प्रश्न में हमें जो अभिक्रिया दी गई है तो हम लिख सकते हैं कि P4O6 जो कि जल के साथ में अभिक्रिया करके 6H2O के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, H3PO3 बना रहा है। अगर हम बात करें H3PO3 के बारे में तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि अम्ल के साथ में उदासीनीकरण अभिक्रिया होने पर, तो हम लिख सकते हैं यहां पर H3PO3 की अभिक्रिया NaOH के साथ में करवाने पर Na2HPO3, और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में 2H2O मिल जाएंगे। अब यदि हम बात करें तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी प्रश्नानुसार, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया। हम लिख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि P4O6 जो कि पुनः NaOH के साथ में अभिक्रिया करके Na2HPO4 और 2H2O बनाएगा। अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं 8। और यदि इसके मोल की संख्या के बारे में बात करें तो यहां पर ये कितने मोल हैं, 1 मोल है। और यदि यहां पर हम बात करें तो ये कितने मोल हो जाएंगे, 8 मोल। अब हम लिख सकते हैं कि P4O6 के 1 मोल के लिए, P4O6 के 1 मोल के लिए या 1 मोल से बने उत्पाद को NaOH के 8 मोल उदासीन करते हैं। चूंकि 1.1 जो कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है, 1.1 ग्राम 1.1 बटा 220 मोल P4O6 से बने उत्पाद को उदासीन करेंगे, NaOH के, क्योंकि हमें NaOH के कितने मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि 8 से गुणा कर दिया जाएगा। NaOH के जितने भी मोल होंगे तो उसको हम किससे गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देते हैं। यहां पर 1.1 बटा 220 गुणा 8 मोल। और इस विलयन की अगर मोलरता के बारे में बात करें, विलयन में या विलयन की मोलरता 0.1 मोल है और हमें मोलर है, जो कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः NaOH
के 0.1 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित होंगे। विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित हैं। चूंकि 1.1/220 इंटू 8 ये किसके हैं? NaOH उपस्थित होंगे, मोल NaOH उपस्थित होंगे, NaOH उपस्थित होंगे। तो हम कह सकते हैं इसलिए 1.1/220 गुणा 8/0.1 लीटर जो कि बराबर होगा 88/220 लीटर। और यदि हम इसको और सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 4/10 लीटर जो कि 0.4 लीटर, या हम कह सकते हैं कि 400 मिलीलीटर NaOH हो जाएगा। NaOH विलयन में, यही हमारा वांछित उत्तर होगा। और प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि जो 0.1 है मोलर NaOH विलयन का आयतन जो है हमें परिकलित करना है, जो कि कितना निकल करके आएगा। या तो हम यहाँ पर 0.4 लीटर भी लिख सकते हैं या 400 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।